दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल अपने एक बयान को लेकर न सिर्फ चर्चा में हैं बल्कि जबरदस्त आलोचनाओं के घेरे में भी हैं। दरअसल स्वाति मालीवाल ने बीते 11 मार्च को दिल्ली में दिल्ली कमीशन द्वारा आयोजित एक अवार्ड समारोह में बोलते हुए अपने पिता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तक याद है कि मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मैंने न जाने कितनी रातें बिस्तर के नीचे बिताई हैं। मैं डर कर कांपती रहती थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे इस तरह के सभी आदमियों को सबक सिखा सकूं। वहीं इस मामले में उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि शोषण और यौन शोषण में फर्क होता है। उन्होंने स्वाति के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। नवीन ने कहा कि स्वाति बहुत बड़े पद पर हैं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो उनको मानसिक परेशानी भी ज़रूर होती होगी। इसको देखते हुए उनको मेंटल चेकअप भी कराना चाहिए। ये सब कुछ चल ही रहा था कि कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने स्वाति मालीवाल का एक पुराना ट्वीट पोस्ट करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया। 2016 में किए गए इस ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने अपने पिता के एक आर्मी मैन होने और उस पर गर्व करने की बात लिखी थी। बस इसी बात को लेकर स्वाति मालीवाल के खिलाफ प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एक दोगले हैं हमारे देश में, अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, जब जैसा माहौल होता है वैसा झूठ मैडम बोल लेती हैं। वहीं कुछ लोगों ने स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में भी लिखा। एक ने लिखा कि क्या इस ट्वीट में ये लिखा है कि मेरे पापा बेस्ट पापा थे? हाँ, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन अपने पिता को दुनिया भर में यूं रुसवा करना जबकि वो इस दुनिया में ना हो, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल दो चेहरा रखने वाली महिला हैं। कभी वो पिता की तारीफ करके ये बताना चाहती हैं कि वो एक फौजी की बेटी हैं, वहीं सहानुभूति पाने के लिए पिता के अपमान से भी परहेज नहीं करती, क्योंकि या तो पिता पर गर्व किया जा सकता है या फिर रुस्वा किया जा सकता है। बेटी और पिता के रिश्ते में दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने पिता को सबक सिखाने की बात कही थी, तो तारीफ और सबक सिखाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इस तरह दो चेहरा रखने वाली एक औरत को महिला आयोग जैसे बड़े पद पर तैनात किया जाना भी अपने आप में चिंता का विषय है। आपको बता दें कि हाल ही में साउथ एक्ट्रेस और बीजेपी पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर ने भी अपने पिता पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि जब वो 8 साल की थीं तब उनके पिता ने उनके साथ यौन शोषण किया था। खुशबू सुंदर हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW की सदस्य बनी हैं। हालांकि अभी तक खुशबू सुंदर का कोई पुराना ट्वीट वायरल नहीं हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पिता की मौत के बाद इस तरह की आवाज़ें क्यों उठती हैं और इस तरह की घटनाओं का कारण क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल बाउंड्री।